morning students. Today our chapter is decimal fractions. This is a chapter of class 7. Student decimal fractions आज हम लोग करेंगे. तो what is decimal fraction? Decimal fractions is a fraction whose denominator can be expressed as 10 or some higher power of 10. मतलब एक ऐसा fraction है कोई भी, for example 7/10. ओके, इसका डिनोमिनेटर 10 होगा या 10 से ज्यादा होगा, या मतलब 10 होगा या 10 के ही कुछ पावर होगा, जैसे 15/100, 13/1000. ओके, इस तरह 10, 100, 1000, इस तरह डिनोमिनेटर हमेशा आपको 10 की ही पावर में मिलेंगे. इससे ऐसे फ्रैक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? डेसिमल फ्रैक्शंस. ओके, 7/10 वी कैन राइट 7/10 एज 0.7. ओके, एंड 15 0.15 and 13/1000 that is 0.013. 0.0. अच्छा आप बताइए 7/10 को 0.7 कैसे लिखा मैंने? क्योंकि ये नीचे में 1 0 है. ओके, 1 0 मतलब नोमिनेटर के 1 के बाद हमको पॉइंट लगाना है, यानी इसको 0.7 लिखना था तो इसके लेफ्ट में हम लोग एक 0 लगा देते हैं. इस 0 की कोई वैल्यू नहीं है, ये 0.7 ही है. ओके, यहाँ 15 है बाय 100 है. नीचे देखेंगे डबल 0 है तो ऊपर में डबल के बाद पॉइंट लगाना है तो 0.15 होता. इसका आंसर से मैंने 0.15 लिख दिया. 13/1000 दैट इज 13 है. इसका तो इधर और कोई नहीं, 3 के बाद हमको पॉइंट लगाना तो यहाँ हम लोग अपने मन से 0 लगाएंगे. इसको 0.1013. अच्छा, अब इसको हाउ कैन वी रीड द डेसिमल? डेसिमल को हम लोग कैसे रीड कर सकते हैं? इसको हम लोग बोलेंगे 0.7 पढ़ेंगे, 0.15, 0.013. ओके, इस तरह से हम लोग रीड करेंगे डेसिमल फ्रैक्शंस को. ठीक है, फ्रैक्शंस को इस तरह से हम लोग डेसिमल में लिखेंगे और 0.7 होगा तो 7/10. सपोज 7.15, इसको हम लोग डेसिमल में फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे? 715/100. ओके, जैसे 3.1, इसको डेसिमल में कैसे चेंज करेंगे? फ्रैक्शन में 31/10. ओके स्टूडेंट, इस तरह से अंडरस्टैंड? बहुत क्लियर हुआ होगा आप लोगों को. अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कन्वर्ट डेसिमल फ्रैक्शन, कन्वर्टिंग डेसिमल नंबर इनटू अ फ्रैक्शन. किसी भी डेसिमल नंबर को फ्रैक्शन में चेंज करना. 0.27 वी कन्वर्ट द नंबर 0.27 एज अ फ्रैक्शन. इसको वी कैन राइट 27 देखिए 2 के बाद पॉइंट है तो नीचे हम लोग 100 लिखेंगे. ओके, 27/100 3.64 है तो 364 और इसके 2 के बाद पॉइंट है तो नीचे में 100 होगा. उसके बाद देखिए यहाँ इसको हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं, तो इसे रिड्यूस कर दीजिए 50, 2 से करेंगे 25, 91/25, 91/25. इसको हम लोग फिर फर्दर डिवाइड करके आंसर लिख देंगे. ओके, नेक्स्ट है 5.750. इसको 5750/1000. ओके, 3 के बाद पॉइंट है तो नीचे 1000. 1010 कैंसिल, 5 से काट देंगे, रिड्यूस करेंगे 20, 505, 505, 5 5 25, 5 4 20, 5 2 10, 5 3 23/4. इसको फर्दर डिवाइड करके जो आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा. तो देखिए कितना इजी है कन्वर्टिंग डेसिमल नंबर इनटू अ फ्रैक्शन. किसी भी डेसिमल नंबर को इसी तरह हम लोग फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं. बस जिसके जितना के बाद आपको ये ध्यान रखना है, बस जितना के बाद पॉइंट है उसको हटा के आपको उतने ही 0 नीचे में रख देना है. अगर 1 के बाद पॉइंट है तो 110 लिखेंगे और 2 के बाद है तो 100, 3 के बाद है तो 1000 एंड सिमिलरली सो ऑन. ओके, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज कन्वर्टिंग अ गिवन फ्रैक्शन इनटू अ डेसिमल फ्रैक्शन. फर्स्ट एग्जांपल इज 14/5. फर्स्ट we have to try the denominator to converting it to 10 or 100. Okay, so then we multiply it by 2, that is 5 into 2, and also we multiply 2 by denominator. Okay, that is 14 into 2, that is 28/10, and we can write it 2.8.
Okay, next is 79 by 100. We can write it 0.79. Okay, student. How we can write it 0.79? क्योंकि नीचे देखेंगे here denominator contain 2 0. So here we can point in after 2 digit. Okay, that is 0.79 is our answer. 3 by 4. When we try to multiply convert the denominator as 10 or 100. Okay, then we multiply it by 25. Also we multiply numerator by 25, that is 75 by 100, or we can write it 0.75. next 8 5 by 8. तो देखिए स्टूडेंट, इसको हम लोग लिख सकते हैं 69 by 8 कैसे, 8 8 = 64 plus 5 that is 69, 69 by 8. अब हम लोग 69 को 8 से डिवाइड कर देंगे. ओके, इसको हम लोग डायरेक्ट ही निकाल लेंगे, ज़्यादा इजी पड़ेगा. वैसा भी कर सकते हैं, इसको 125 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 आएगा, इसलिए हम लोग इस ट्रिक से कर लेते हैं जो आप लोग को इजी निकल जाएगा. 6 है दैट इज, तो हम लोग को दोनों लेना होगा. तो 8 का टेबल करेंगे, 8 8 = 64, तो हम लोग यहाँ 64 लेते हैं और लेफ्ट बच जाता है हमारे पास 5. ओके, 5 है तो 5 देखिए 8 से छोटा है, तो हम लोग को यहाँ एक पॉइंट लगाएंगे. ओके, 8 के बाद पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पे एक हम लोग 0 बैठाएंगे. 50 हो गया. अब 8 6 = 48 होता है, 8 6 = 48, लेफ्ट बचा 2 और तो पॉइंट लगा रहता है, तो हम लोग यहाँ पे एक 0 बैठा देंगे. 20 8 2 = 16, लेफ्ट 4. ओके, एंड देन 40, 8 5 = 40. दैट आवर आंसर इज 8.625. 8.625 इज आवर करेक्ट आंसर. ओके, अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स. तो इसका वर्ड स्टेटमेंट तो बहुत ईजी है, आप लोगों को भी हम पहले भी डिस्क्राइब करते समय बताए थे. अगर 0.4 को हम लोग कैसे वर्ड स्टेटमेंट करेंगे, 0.4 को 0.4 इसको हम लोग लिखेंगे इस वर्ड में 0.4. ओके, 0.4. ओके, जैसे कि आप लोगों को सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं 0.005. 0.005 इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे, 0.005. 0.197 इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे, 0.197. ओके, 0.054 इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे, 0.054. ओके, 0.013, 0.013 इस तरह से पढ़ेंगे और लिखेंगे. ओके, बहुत इजी है, तो आपको एकदम इजीली समझ में आ ही गया होगा. तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर, एडिशन ऑफ डेसिमल फ्रैक्शंस. आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज 0.5 एंड 0.37. स्टूडेंट देखिए इसमें डिजिट ज़्यादा है, इसलिए इसको हम लोग ऊपर रखेंगे 0.37, देन वी राइट 0.5. बस अब सिंपल जैसे ऐड करते हैं हम लोग वैसे ही कर देंगे. दैट इज 0.37 इज आवर आंसर. नेक्स्ट आवर सेकेंड क्वेश्चन इज, देखिए थोड़ा सा टफ वाला लिखते हैं, 6.08, 60.8, 0.608 and 0.0608. 0.0608 is our question, and now we add these numbers. Okay, first we write 0.0608, next 0.608, second है, third है 60.8, 60.8, नेक्स्ट है 6.08. देखिए एक चीज़ ध्यान में रखना है कि पॉइंट हमारा एक के नीचे एक के आएगा, नंबर जो भी रहेंगे वो हम लोग को इस तरह से सजाना है. अब ऐड करते हैं इसको हम लोग, 8 और 0 क्या होगा, 8, 6 और 8 हो जाएगा 14, कैरी 1 दैट इज 7 और एंड 8 15 का 5 लिखते हैं, कैरी 1, 6 और 1 इधर करते हैं 7,
7.5488 इज आवर आंसर। अंडरस्टैंड, समझ में आया बच्चों? तो देखिए बहुत इजी है। नेक्स्ट हम लोग एक और एग्जांपल समझते हैं। 29.03 0.0003 0.3 and 7.2। चलिए स्टार्ट करते हैं। 0.0003 0.3 7.2 and 29.03। okay, now add 3 0 0 0 3 यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे 3 और 2 यहाँ पे 5.7 और 9 कितना होता है 16 कैरी 1 और दैट इज 36.5303 इज आवर आंसर। समझ में आ गया बच्चों एडिशन? तो बहुत इजी, इस तरह आप लोग घर में प्रैक्टिस कीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग अभी करते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल फ्रैक्शंस। फाइव पॉइंट 4 9.8। देखिए स्टूडेंट पहले लोग 9.8 लिखते हैं माइनस 5.4। सिंपल 8 में से 4 जाएगा वो 4 बचेगा, 9 में से 5 जाएगा उसमें 4 बचेगा। 4.4 इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 3.92 and 26.86। तो 26.86 पहले लिखते हैं, फिर 3.92 माइनस करते हैं 4, 18 में से 9 जाएगा 9, तो यहाँ पे 18 इधर से हम लोग मान लिए थे 18 में 5 में से 3 चला जाएगा 2 हो गया और दैट इज 22.94। तो बहुत ही सिंपल है सब एडिशन सब्ट्रैक्शन, आप लोग कीजिएगा और कुछ भी प्रॉब्लम होने से आप लोग पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। अभी डेसिमल का सिंप्लीफाई थोड़ा सा टफ होता है, लेकिन इसको सिंप्लीफाई करना है तो इतना इंटू माइनस इतना माइनस इतना। तो सबसे पहले ये देखिए इसका साइन प्लस में है तो हम लोग इससे पहले इसको माइनस कर देते हैं। 28.796 माइनस 13.42। ओके 6 9 में से 2 7 7 में से 4 जाएगा दैट इज 3, 8 में से 3 जाएगा 4 सॉरी 5 एंड 1। अभी 15.376 आया। अब इसमें से हम लोग को माइनस कर देना है 2.555। 13 में से 5 जाएगा बच्चों, बचेगा 8, यहाँ 4 हो जाएगा, 4 में से 2 12.821 इसमें हम लोग का आंसर आएगा। समझ में आ गई स्टूडेंट्स? सिंपल है सिंप्लीफाई। अच्छा एक और सिंप्लीफाई हम आपको एग्जाम्पल से बता देते हैं। देखिए 36 माइनस 18.59 माइनस 3.2 36.00 माइनस 18.59। okay? -17.41 and then -3.2।
14.21 इज आवर आंसर। इसी तरह से स्टूडेंट बनाते रहेगा। इसका हम पार्ट 2 जरूर निकालेंगे और उसमें आप लोगों को इसका मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न और उसके बाद कुछ और सिंप्लीफाई आएगा जो मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न से रिलेटेड होगा, वो करवाऊंगी। ओके, आज के लिए बच्चों इतना ही। तो ठीक है, बाय स्टूडेंट्स।